अभी दिल्ली का मौसम थोड़ा सुहावना हो रहा है, आप सबको मालूम है। आज अच्छी ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है और 2 दिन से, परसों की रात से जब बारिश हुई है, तो अभी बारिश तो नहीं हुई है पर ऐसा लग रहा है अभी बहुत ऐसी छोटी छोटी बूंदें आती है ना, वो हल्की हल्की हवा के साथ आ रही है और उसकी वजह से प्लांट्स वगैरह भी खुश हो रहे हैं। और घर का काम के लिए दरवाज़ा का इतना प्रेशर हवा का है कि ये दरवाज़ा अगर हम खुला छोड़ दें तो इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आने लग जाती है, तो इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। और आज मैंने आप सबसे वादा किया था कि तीसरे कमरे का ये दिखाऊंगी, पर अभी देखती हूँ कि क्या होता है। अब करीब 2:30 बज गए हैं और सब लोग खाना पीना खा रहे हैं और मेरा ये डाइनिंग एरिया जो है वैसे एज इट इज़ अभी बहुत अच्छा सा लग रहा है। और अब मैं इसके बाद से सोचा था कि बाज़ार आज जाऊंगी, पर बाज़ार जाके पेंट लाने के लिए, और ऑफिस से आते समय गाड़ी पार्क करने की वहाँ पे जगह होती नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे रुक नहीं पाती हूँ। अब सोचती हूँ कि अभी थोड़ी देर में जाके ले आती हूँ, खाना वाना खा करके पेंट ले आती हूँ, क्योंकि जब तक पेंट और वार्निश वगैरह जो है वो नहीं आएगा तो उस कमरे की पेंटिंग दरवाजे की शुरू नहीं हो सकती। और ये देखिए मैंने कुछ ख़ास मंगवाया है। क्या मंगवाया है बता देती हूँ, इसमें ख़ास क्या है अभी, लेकिन इसको ओपन नहीं करने वाली हूँ। जब बहुत सारी चीज़ें मंगवाई हैं छोटी छोटी घर के डेकोरेशन के लिए, क्योंकि दीपावली आ रही है ना, तो कुछ चीज़ें बदलने वाली थी, कुछ नई चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो ये कर्टेन मैंने मंगवाया है। और इसमें क्या है ये मुझे नहीं मालूम है, 4-5 चीज़ें मंगवाई हैं। अब दोनों में से किसी को भी ओपन नहीं कर रही हूँ, ये 2 चीज़ें आ गई हैं मेरी, और इसे रखूँगी। जब सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, तब एक बार खोल के आप सबको दिखाऊंगी, ठीक है। तो साथियों, मैं खाना अपना डाल के ले आई हूँ और अब खाने जा रही हूँ। खाना में कोई ऐसा नहीं, रोज़ का ही खाना है। ये देखिए दाल है, रोटी है, बीन्स आलू की सब्ज़ी है और सैलड है। तो अब बैठ के खाऊंगी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग जाती है ना, तो मेरे मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है। खाना देख के फिर मेरे से रुका नहीं जाता है। तो अब खाना खाती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। खाना खा के ना 4 बजे के करीब मैं सो गई थी। अब हमारी बहुत सारी सहेलियों जो सखियां हैं, उनके दिल कभी ये पूरी हो गई कि मुझे आराम करना चाहिए। हाँ, जब भी कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो खुद ब खुद ही यहाँ लेटती ही मुझे नींद आ जाती है। और 4-4:30 बजे करीब मेरी आँख लगी है और अब 6 बज गए हैं। आँख खुली है तो समय में देख रही थी तो 6 बज गए हैं। ये देख रहे हैं 5:59 हो गए हैं, तो 6 ही बज गए हैं। बाहर ना जी अभी उजाला है, ये देखिए देख रहे हैं, अभी उजाला है। एक वीडियो मुझे दूसरे चैनल के लिए बनाना था, तो गार्डन में भी बीच में जाके 1 घंटा काम करके आई हूँ। तो ये सारा कुछ करते करते तो थोड़ा सा मतलब आराम करने का दिल करने लग जाता है। तो चाय बनाते हैं, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। अब 6 बजे कमरे से बाहर निकल के आई हूँ, तो दोनों आदमी अपने कमरे में हैं। वो अपने कमरे में बैठे हुए किसी ऑफिस के अपने कोलीग से बात कर रहे हैं, और मम्मी जी फुल वॉल्यूम में अपने कमरे में अपने मोबाइल पे भजन सुन रही हैं। जब उनको भजन सुनने का मन होता है तो मोबाइल पे भजन लगा करके, पूरा मुझसे उन्होंने ट्रेनिंग ली है कैसे कैसे मोबाइल पे मैनू दस दे पुत्र किस तरह भजन सुनिया जाता है। फिर उनको मैंने बताया है कि भाई मोबाइल को खोलने के बाद सारा बता दिया है, आपको पता तो है कि वो सारा कुछ पढ़ लेती है, हिंदी तो पढ़ ही लेती हैं। तो फिर मैंने उसको बताया कि आप स्मार्टफ़ोन है, उस पर बटन पे दबा करके जो माइक का निशान है वहाँ पे बोलिएगा कि मुझे भजन चाहिए, किसका भजन चाहिए, कलाकार का नाम बोलिए तो निकल आएगा। भोले का भजन चाहिए, साईं बाबा का भजन चाहिए। तो सारा सिखा दिया है। वो डेली रोज़ बैठ के शाम को आराम से भजन सुनती हैं, अभी भी सुन रही हैं। और आहा कितना मज़ा आ रहा है ना, इतनी बढ़िया हवा आ रही है। देखिए आपको कैसे दिखा है, देख रहे हवा इतनी अच्छी आ रही है, एक एक पत्ते हिल रहे हैं अंदर भी डाइनिंग हॉल के। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसके पत्ते हिल रहे हैं, बहुत ही एक एक पत्ता चल रहा है, हिल रहा है।
हवा चल रही है तो इतना बढ़िया लग रहा है। चलते हैं, आज बहुत दिनों से आप सबको टेरेस पे नहीं ले गई हूँ ना, चलिए टेरेस पे लेकर के जाती हूँ। अब वहाँ देखते हैं क्या हाल हो रहा है। कुछ ये वाला पोर्शन अभी भी मेरा रह गया है, यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ग्रीन ग्रास कट करके लगाना है और बढ़िया से डेकोरेट करना है। इतना अच्छा लग रहा है ना साथियों, सचमुच में टेरेस पे आके आप सबका भी दिल एक बार खुश हो जाएगा। सचमुच में इस टाइम में आप सब लोगों को बहुत मैं मिस करती हूँ। जब मैं टेरेस पे आती हूँ ना तो यहाँ व्यक्तिगत रूप से जो अकेले मैं आपके साथ बैठती हूँ, मतलब आप ये वर्चुअल दुनिया में आप सबसे बातें कर रही होती हूँ, लेकिन बहुत बार दिल करता है कि यहाँ कोई मेरे साथ बैठता, उसके साथ बैठ के शाम की चाय पीती। इंसान के अरमान कितने होते हैं ना, बहुत सारे अरमान, बहुत अरमान निकले मगर फिर भी कब निकले वाली बात हो जाती है कि अरमान तो बहुत सारे पूरे करने के इस उम्र में कोशिश करती हूँ, जो पूरी ज़िंदगी छूट गई, रह गए, पर वो वाले अरमान कहाँ पूरे हो सकते हैं कि इतनी सुंदर बगिया होती, इसमें मेरे बच्चे छोटे छोटे होते, मेरे पीछे पीछे भागते, मैं खेलती। अन्वी आती है तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है अन्वी के साथ खेलना, पर अब अन्वी का भी आना बहुत कम हो गया है क्योंकि स्कूल खुल गया। तो स्कूल जाती है, नवेली ऑफिस जाती है, अंकुर ऑफिस जाते हैं, तो इस तरह से सब ऑफिस में चले आते हैं और स्कूल वाले चले जाते हैं। देखा कितने सारे फूल खिले हुए हैं। और जब कभी अन्वी आती भी है मम्मा के साथ तो वो ऐसे टाइम में आती है, दिन या दोपहर के समय में आती है, घंटे भर बैठती है। बहुत बार उनसे ज़िद करना पड़ता है, चलो तुम लोग, मतलब ज़बरदस्ती मुझे लेके आना पड़ता है, चलो गार्डन तो कम से कम मेरा देख लो। तो फिर बच्चे आते हैं कि अच्छा चलो देख के आते हैं। आप सब ये देखिए, फूल देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस टाइम में फूल भी बहुत सारे खिले हुए हैं, सफ़ेद भी और बाकी के सारे बहुत ही फूल खिले हुए हैं। मैं थोड़ी देर बैठती हूँ यहाँ इत्मीनान से अकेले और बच्चों के बचपन को याद करती हूँ कि अगर मेरे साथ होते तो कैसे इस कुर्सी से निकल के इधर से भागते, इधर से भागते, फिर कोई मुझे आके खींचता, मम्मी मेरी तरफ आओ, आप मेरी तरफ आओ। देखिए वैसे ही श्वेत रंग इतना अच्छा लगता है। ये देखिए, ये एक अलग फूल है, इसको विंका का फूल, विंका फ्लावर कहते हैं, सदाबहार का फूल। ये देखिए वाइट कलर का। आ जाइए आप सभी, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं ना, मिलके गप्पे मारेंगे और हम सब अपने अपने बचपन में, अपने बच्चों के बचपन को याद करते हैं। और एक झलक इस कमरे का भी आप लोगों को दे देते हैं, देख लीजिए। शाम में पिछले 2 दिनों से तो मैं बिल्कुल ही नहीं आ पाई थी। मॉर्निंग में आ रही थी तो आने के बाद मॉर्निंग में गार्डन में ही काम करके फ़ौरन चली आती थी, क्योंकि जो अगर दिन की ड्यूटी होती है तो मॉर्निंग में इतना ही टाइम मिलता है, इतना ही में निपटाना होता है, यानी कि 8:30-9 बजे तक ही अब मुझे सारा काम निपटा लेना होता है। और शाम के टाइम में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है ऑफिस से आने के बाद। तो एक कमरे में, इस कमरे में आज 3 दिन के बाद मैं आई हूँ। साथ ही थोड़ी देर छत पे बैठने के बाद, अच्छा सा शाम का आनंद उठाने के बाद मैं नीचे आ गई। नीचे आके फिर मैंने चाय वाय पिया और मम्मी को खाना नहीं खाना था क्योंकि आप सबको मैंने बताया कि उन्होंने दांत लगाए हैं, तो इसके लिए उनको सूप बना के दे दिया गया। और कमल अभी फ़िलहाल अपने कमरे में बैठे हुए हैं, कुछ ऑफिस का मसला अपना सुलझा रहे हैं, लोगों के साथ लगे हुए हैं। और मुझे
कुछ ऐसे खाना नहीं है, खाने का मन नहीं है, और रात में मैं स्किप करती हूँ ज़्यादातर खाना। तो अभी तक बिल्कुल कोई भी भूख नहीं लगी हुई है। अगर ऐसा लगेगा तो मैं एप्पल वगैरह कुछ खा लूँगी। अब आपको मैं टाइम दिखाती हूँ। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और कितना टाइम हो रहा है मैं आपको देखती हूँ, कैसे दिखाऊँ। ये देखिए 9:15 हो गए हैं, देख रहे। तो अब आज की इस वीडियो का समापन यहीं पे करूँगी। हाँ जी, कल हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने वीडियो में जो उनके कमेंट्स थे वो पढ़ के बताए, और उनका प्यार जो है उसके बारे में बताया कि आप सब कितना मुझे प्यार दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था कमेंट्स। गुरमीत कौर जी, उन्होंने कहा आंटी आपने मुझे छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं गुरमीत, जिस वक्त मैंने वो रिकॉर्डिंग की थी ना रात में, उस वक्त तक जितने हमारे पास मैसेज आए थे सबको मैंने पढ़ा था, और अब आज आपको पढ़ दिया है ना। तो हम सब एक दूसरे का साथ लेकर के चलते रहें तो कितना अच्छा लगेगा। इसी तरह से आप सब अपना साथ बनाए रखिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर आपका दिल करता है, पसंद आया तो, और शेयर कीजिए। कल आपसे मिलते हैं ठीक 11 बजे, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, आप और हम सिर्फ दोनों मिलके चुपकी चुपकी बातें करेंगे, है ना। चुपके चुपके बातें करने में कितना मज़ा आता है ना। और सर्दियाँ आने वाली हैं, अभी चुपके चुपके की बात मुझे याद आता है, बात निकलती है तो बस जाती है कि सर्दियों में हम लोग ऐसे रज़ाई ऐसे ओढ़ करके और अंदर सारे भाई बहन कैसे गुपचुप बातें किया करते थे। आप सब भी करते थे क्या? अगर ऐसा करते थे तो ज़रूर मुझे बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मैं भी किसी दिन के एक वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। गुड नाइट, बाय बाय।